हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम चैप्टर 12 करेंगे और उसका नाम है मोर। लास्ट वीडियो में हमने मोर की पोयम की थी। आज हम मोर का चैप्टर पढ़ेंगे। आपको भी मेरे साथ पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस पाठ में मोर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर की विशेषता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आपको भी रीड करना है और मेरा सुनना भी है, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या आपने मोर देखा है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। क्या बच्चों आपने देखा है मोर को? कभी रियल मोर को देखा है आपने? वो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो बहुत सुंदर होता है। मोर का सारा शरीर नीले रंग का होता है और यह नीला रंग बड़ा चमकदार होता है। आपने देखा होगा मोर की गर्दन और वो जब मोर पंख जब जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक मोर नीले रंग का होता है और मोर की पूँछ लंबी होती है। यह भारी और मोटी भी होती है। उसकी पूँछ यानी उसके पंख बहुत लंबे होते हैं और मोटे और घने भी होते हैं, भारी भी होते हैं। पूँछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख होते हैं। पूँछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख होते हैं। इन पंख चांद के आकार के निशान बने होते हैं। इन पर चांद के आकार के निशान बने होते हैं। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। मोर के सिर पर क्या होता है? सुंदर कलगी होती है। कलगी यानी चोटी। कलगी ऐसी होती है मानो उसके सिर पर मुकुट रखा हो। कलगी ऐसी होती है जैसे मानो कि उसके सिर पर मुकुट रखा है। मुकुट यानी ताज। जानते हो मोर के पैर सुंदर नहीं होते हैं, किंतु इन पैरों से वह बहुत अच्छा नाचता है। मोर के पैर बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जितना उसका शरीर सुंदर है उतने सुंदर उसके पैर नहीं होते, पर उस पैर से वो बहुत अच्छा नाचता है। जब आसमान में काले काले बादल घिरते हैं तब वह अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। हमने लास्ट पोएम में हमने देखा ना कि उमड़ घुमड़ कर आसमान पर जब काले काले बादल छाते हैं तब मोर पंख फैलाकर नाचता है। तो यहाँ पर भी वही बात की है कि जब काले काले बादल आकाश में आसमान में गिरते हैं तब वह अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। उसका नाच देखकर सब खुश होते हैं। सब मोर का नाच देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो अपने पंख फैलाकर नाचता है ना, तब बहुत सुंदर होता है। आपने भी देखा होगा। मोर बाग बगीचों और वनों में रहता है। मोर कहाँ रहते हैं? बाग बगीचे और वन में रहते हैं। उसे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। उसे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। वह अनाज के दाने, नरम फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर अनाज के दाने, नरम फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप को भी मार सकता है। मोर सांप को भी मार सकता है। उसके सुंदर पंखों के लिए लोग मोर का शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके सुंदर पंखों के लिए सब मोर का शिकार करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी ज़रूरत के लिए हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, कोई भी हो। हमारी ज़रूरत के लिए हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 12।
और ये थी सब मोर के बारे में जानकारी और इसकी विशेषता। चलिए अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतलब देश का, नेशनल। फिर चमकदार तो चमकीला, ब्राइट। आकार यानी शक्ल, शेप। कलगी यानी चोटी। मुकुट यानी ताज। वन यानी जंगल। नरम यानी कोमल। फिर शिकार करना यानी मारना। तो ये थे इसके हार्ड वर्ड्स, शब्दार्थ। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।